हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास की। इससे पहले कल हम समास पर चर्चा कर चुके हैं। समास का शाब्दिक अर्थ जाना हमने, समास की परिभाषा क्या कहती है, समास के भेद कितने होते हैं। तो कल हमने समास के भेद बताए थे 6। तो आज हम पहले भेद की बात करेंगे। तो पहला भेद है हमारा अव्ययीभाव समास। इसमें क्या लिखा है, अव्ययी यानी अव्यय है। इसमें इसके जो उदाहरण आएंगे उसमें हमें कोई उपसर्ग मिल सकता है या कोई अव्यय मिल सकता है, उसी से हम अव्ययीभाव समास को पहचान लेंगे। तो अव्ययीभाव की परिभाषा क्या कहती है, जिस समास का पूर्व पद कैसा होगा, प्रधान होगा, वही हमारा अव्ययीभाव समास कहलाएगा। यानी इसका जो कोई भी समास है उसके दो पद मिलेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पूर्व पद है उसे पहला पद कहते हैं, उत्तर पद है अंतिम पद। तो इसका पहला पद है कैसा, जो पूर्व पद है, पूर्व पद कौन सा है, पहला वाला पद कैसा होगा, प्रधान होगा, वही हमारा अव्ययीभाव समास कहलाएगा। और दूसरा पद अप्रधान होगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या है, आमरण लिखा है इसमें। तो आमरण का मतलब क्या होता है, मरण तक। तो देखिए इसमें क्या है, ये क्या छुपा है, इसमें आ छुपा हुआ है, आ छुपा है, ठीक है। तो आ क्या है, एक उपसर्ग है। तो इसी से पहचान लेंगे। इसके जो उदाहरण आएंगे ना, इसमें हमें कोई अव्यय मिल जाए या फिर उपसर्ग मिल जाए। जैसे यहाँ लिखा है यथाशक्ति, तो इसमें क्या है, यथा, ये क्या है, एक अव्यय है, ठीक। तो अव्यय होते क्या है, बेसिकली अव्यय होते हैं जिनको हम लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदल सकते, वही हमारे क्या है, अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यथाशक्ति। तो इसमें क्या है, शक्ति के अनुसार इसका जो हमारे ये पद हैं, 1 2 3 3 पद हैं। मैंने बताया कल परिभाषा में, 2 या 2 से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो यहाँ पर इन पदों का संक्षिप्तीकरण किस में हो रहा है, यथाशक्ति में हो रहा है। और इसमें भी हमको क्या मिल रहा है, एक अव्यय मिल रहा है। इसी अव्यय से हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। ऐसे ही द्वार द्वार यानी द्वार ही द्वार, तो इसको भी, ये भी हमारा जो द्वार द्वार है, ये भी हमारा अव्ययीभाव का उदाहरण है। अनुरूप, अनुरूप में देखिए अनु आ गया। तो अनु क्या है, ये भी एक उपसर्ग है। जैसे इसका क्या है, इसका जो विस्तृत जो अर्थ है इसका, रूप के जैसा, ठीक। तो जैसा है रूप उसका, वैसे ही यानी रूप के अनुसार या रूप के जैसा, तो क्या हो गया, अनुरूप। तो इसमें मिल गया हमें अनु। इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। परिभाषा में पहचान लेंगे कि जो पूर्व पद होगा वो कैसा होगा, प्रधान होगा, ये परिभाषा हो जाएगी। और पहचानेंगे कैसे, इसमें कोई उपसर्ग या कोई अव्यय मिलेगा, ठीक। अब बात करें हम इसकी पहचानने की, तो अव्ययीभाव समास को दो तरीके से पहचानते हैं। जैसे मैंने लिखा है, अव्ययीभाव समास की 2 पहचान होती हैं। तो चलिए अब इसकी पहचान की बात करेंगे। तो पहचान पहली की बात करेंगे। बात करें इसकी पहली पहचान की, तो अव्ययीभाव समास को कैसे पहचानेंगे। तो पहली पहचान क्या कहती है, समस्त पद का, यानी समस्त पद मैंने बताया था, जो समास होगा या समस्त पद होगा उसी को हम संक्षिप्त पद भी बोलेंगे। तो वही हमारा जो समस्त पद है उसका पूर्व पद क्या मिलेगा हमें, जैसे अनु मिल जाए पहला पद, या आ मिल जाए, यथा मिल जाए, प्रति मिल जाए, या ऐसे ही कोई भी उपसर्ग मिल सकता है। यानी पहला पद कैसा होगा, कोई उपसर्ग होगा, तो वही हमारा अव्ययीभाव समास कहलाएगा। ये पहली पहचान कहती है, ठीक। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे अनुरूप, रूप के जैसा, तो इसमें क्या है, पहला पद क्या मिला है, एक उपसर्ग है, आजन्म, आमरण, ठीक है। तो आजन्म में एक उपसर्ग मिल गया जन्म से लेकर। यथासंभव, इसमें यथा मिल गया, ये पहचान है इसकी। और इसमें देखो आ मिला है, यहाँ पर क्या है, भर, ये भी एक उपसर्ग है। यथा, ये क्या है, एक अव्यय, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। ये हमारी पहली पहचान कहती है कि जो हमारा समस्त पद होगा, जो हमारा समस्त पद यानी जो समास बनेगा, संक्षिप्त पद बनेगा, उसका जो पहला पद है वो कैसा होगा, कोई अनु मिल जाए, आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए। जैसे प्रतिदिन, एक उदाहरण लिखूं मैं इसका, तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, प्रतिदिन, प्रतिदिन बराबर हो जाएगा प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन।
तो इसमें क्या है, देखिए प्रति आ गया इसमें, तो ऐसे यहाँ पर इसकी पहचान हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको पहचान लेंगे अव्ययीभाव समास को। तो ये क्या होगा, ये इसकी पहली पहचान हो गई। अब बात करें हम दूसरी पहचान की। बात करें इसकी दूसरी पहचान की, तो अव्ययीभाव की दूसरी पहचान क्या कहती है? दूसरी पहचान में है समस्त पद, यानी जो हमारा समास है, समास का जो पद बनेगा या संक्षिप्त पद होगा, वही समस्त पद के दोनों पद कैसे होंगे, एक योजक चिन्ह से जुड़े मिलेंगे। ठीक, तो जो योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं, लेकिन जो दोनों जो पद होंगे हमारे, दोनों ही पद कैसे, विलोम नहीं होंगे, विलोम नहीं मिलेंगे, विलोम ना होकर एक समान मिलेंगे। ठीक, अभी कुछ लोगों ने मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में भी हमारा योजक चिन्ह पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर हमारे जो शब्द होते हैं, हमारे जो पद होते हैं, वे कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अव्ययीभाव में हमें जो योजक चिन्ह मिलेगा, उससे जुड़े जो शब्द मिलेंगे, पद मिलेंगे, वो विलोम ना होकर एक समान मिलेंगे। तो समस्त पद के दोनों पद कैसे होंगे, योजक चिन्ह से जुड़े मिलेंगे, और दोनों ही पद विलोम नहीं होंगे, कैसे होंगे, एक समान होंगे। ठीक, तो वही इस तरीके से भी हम पहचान लेंगे कि ये अव्ययीभाव समास है। जैसे उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में लिखा है हाथों हाथ, यानी यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, ये हाथ है और ये हाथ है, दोनों ही शब्द या दोनों ही पद किसकी बात कर रहे हैं, हाथ की बात कर रहे हैं। तो हाथ ही हाथ, इसका जो हमारा जो ये संक्षिप्त जो पद है या समस्त पद है, इसका अर्थ क्या है, हाथ ही हाथ में। ऐसे ही रातों रात, तो ये भी योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, लेकिन शब्द कैसे हैं, दोनों पद कैसे हैं, सॉरी पद बोलेंगे इनको, पद कैसे हैं, पद समान हैं। रातों रातों रात, यानी रात रात, दोनों जगह पर रात की बात हो रही है, तो रात ही रात में। दिनों दिन, दिन ही दिन में। बीचों बीच, बीच ही बीच में। घर घर, यानी घर ही घर में। द्वार द्वार, या द्वार ही द्वार पर। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे, जो ये शब्द जुड़े हमारे समस्त पद हैं, ये क्या है, ये योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कैसे हैं, ये दोनों पद समान हैं। ठीक, ये कैसे हैं, समान, ये विलोम नहीं है। तो इस तरीके से भी हम पहचान लेंगे। तो अव्ययीभाव की दो पहचान बताई मैंने, कि जो हमारे पहली पहचान बताई जिसमें उपसर्ग या कोई अव्यय मिल जाए, तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे। दूसरी पहचान बताई कि योजक चिन्ह मिलेगा दो पदों के बीच में, लेकिन दोनों पद कैसे होंगे, समान होंगे, वो विलोम नहीं होंगे। तो इस तरीके से भी हम अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से हम अव्ययीभाव समास के उदाहरण बना पाएंगे या हम उनको पहचान पाएंगे। तो आज हमारा ये अव्ययीभाव समाप्त खत्म होता है, समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अगले समास की। तो जब तक के लिए नमस्कार।